नमस्ते भैया बहन। पिछले दिन हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में जानकारी लिया था। आज हम लोग जानकारी लेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर एक मशीन होता है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो क्या है, द इलेक्ट्रिक जनरेटर इज ए मशीन। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या है? एक मशीन है फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट, जो कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। वैसे इलेक्ट्रिक करंट को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। द इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसका सामान्य सा एग्जाम्पल साइकिल में भी देखते हैं कि लाइट प्रोड्यूस होता है, यानी छोटा जनरेटर जो है उसको डायनेमो भी हम लोग कह सकते हैं। तो ये स्मॉल जनरेटर इज कॉल्ड डायनेमो। द स्मॉल जनरेटर यूज्ड ऑन बाइसिकल साइकिल में आप केयर करोगे कि चक्का से सटा हुआ रहता है, जो रनिंग में चलता है, तो वहाँ वो लाइट प्रोड्यूस करता है। तो स्मॉल जनरेटर यूज्ड ऑन बाइसिकल फॉर लाइटनिंग पर्पस, दैट इज बाइसिकल डायनेमो। उसको बाइसिकल डायनेमो कहते हैं। अब ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है? प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। द इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क on the principle that when a street conductor is moved in a magnetic field, then current is induced in the conductor. क्या कर रहा है? ये इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क ऑन प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे काम करता है? When street conductor is moved इन द मैग्नेटिक फील्ड। आगे फिगर से हम लोग समझने का और डिटेल प्रयास करेंगे कि स्ट्रीट कंडक्टर वायर, रेक्टेंगुलर कॉइल है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराया जाता है फास्टली। देन करंट इज इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर। कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड को काटता है और इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। इन इलेक्ट्रिक जनरेटर ए रेक्टेंगुलर कॉइल that is made of insulated copper wire and rotate rapidly in the magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड में तेजी से रोटेट किया जाता है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड हॉर्स शू टाइप ऑफ मैग्नेट होता है, जिस दोनों पोल एन और एस पोल के बीच अरेंज किया जाता है। आगे फिगर से तुरंत देख रहे हैं। तो बिटवीन द पोल ऑफ हॉर्स शू टाइप मैग्नेट, तो व्हेन द कॉइल रोटेट, तो रेक्टेंगुलर कॉइल को जब रोटेट किया जाता है, इट कट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। वो हॉर्सशू मैग्नेट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड रहा है, उसके मैग्नेटिक फील्ड को ये कॉइल रोटेट कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड को काटता है, ड्यू टू व्हिच करंट इज प्रोड्यूस इन द कॉइल। और यही कारण है कि उस कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। अब ये आगे इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन जानेंगे। अब ये उससे पहले जान लें कि इलेक्ट्रिक जनरेटर आर टू टाइप। इलेक्ट्रिक जनरेटर दो प्रकार का होता है। एक एसी जनरेटर होता है और दूसरा डीसी जनरेटर होता है। एसी जनरेटर क्या हो? अल्टरनेटिव करंट जनरेटर, यानी वो एसी जनरेटर में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है वो सर्टेन इंटरवल में उसका डायरेक्शन चेंज होते रहता है। अल्टरनेट वो उसका डायरेक्शन चेंज होता है, इसलिए उसको एसी जनरेटर कहते हैं। डायरेक्ट करंट जनरेटर, उसमें एक ही डायरेक्शन, वन डायरेक्शनल में इलेक्ट्रिक करंट फॉलो होते रहता है। तो बारी बारी से जाने। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एसी जनरेटर। अब ये फिगर देखो, ये फिगर जो आ रहा है एसी जनरेटर का ये फिगर है। इस फिगर में ये एम मैग्नेट है, हॉर्सशू टाइप ऑफ मैग्नेट। उसका नॉर्थ पोल ये दिखाया जा रहा है और साउथ पोल ये दिखाया जा रहा है। इसके बीच रेक्टेंगुलर कॉइल इंसुलेटेड कॉपर वायर से बना हुआ होता है, ABCD। ये रेक्टेंगुलर कॉइल आ रहा है और ये एक इनविजिबल शाफ्ट जो कि स्पष्ट दिखाई डॉटेड लाइन से दिखाया जा रहा है शाफ्ट है,
शाफ्ट के ऊपर ये स्लिप रिंग अरेंज है और ये एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कराया जाता है। और उस अनुसार यहाँ ये कार्बन ब्रश B1 B2 है, इसका बाहर सर्किट से जुड़ा हुआ है गैल्वेनोमीटर जो इलेक्ट्रिक प्रेजेंट होता है तो रिफ्लेक्शन शो करता है। अब इसके बारे में डिटेल जाने। ये क्या होता है? कंस्ट्रक्शन ऑफ AC जनरेटर। इन ए सिंपल AC जनरेटर कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD। सिंपल इलेक्ट्रिक जनरेटर AC जनरेटर में क्या होता है? रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD। ये ABCD रेक्टेंगुलर कॉइल है रेक्टेंगल शेप में, which can be rotate rapidly between the pole NS of a strong horseshoe type permanent magnet M। अब ये परमानेंट मैग्नेट horseshoe M ये NS के बीच ये अरेंज है, इसको रैपिडली तेजी से एंटी क्लॉकवाइज में मूवमेंट कराया जाता है। द कॉइल इज मेड अप ऑफ लार्ज टर्निंग नंबर ऑफ टर्न ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। द टू एंड ऑफ A एंड D ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल। अब ये रेक्टेंगुलर कॉइल का एंड, ये एक एंड A आ रहा है, दूसरा एंड D आ रहा है। द एंड ऑफ द दिस रेक्टेंगुलर कॉइल इज connected to the two circular piece of copper metal called slip ring। अब ये A को कनेक्ट देख रहे हो स्लिप रिंग R1 से और D का एंड पॉइंट ये स्लिप रिंग R2। स्लिप रिंग यहाँ देख रहे हो रोटेट विथ कॉइल, कॉइल के साथ ये रोटेट करता है, ये शाफ्ट पे अरेंज है। तो वन एंड आर कनेक्टेड टू स्लिप रिंग R1 and other end D is connected to slip ring R2। As the slip ring R1 R2 rotate with the coil, ये R1 और R2 रोटेट करता है कॉइल के साथ। तो टू फिक्स पीस ऑफ कार्बन ब्रश, ये कार्बन ब्रश B1 और B2 जो ये देख रहे हो, दीज आर कार्बन ब्रश दैट आर फिक्स्ड। कार्बन ब्रश B1 and B2 are fixed brush and kept connected with them, so the current produced in the rotating coil can be trapped out through slip ring into the carbon brush। ये प्रोड्यूस जो करंट होता है वो that are trapped through the slip ring R1 R2 into the carbon brush। The outer end of the carbon brush are connected to a galvanometer। ये outer end आ रहा है, ये connected to the galvanometer and they show the producing current in the external circuit। external circuit में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है वो गैल्वेनोमीटर शो करता है और इसका डायरेक्शन B1 से B2 की ओर आ रहा है। यहाँ ये डायरेक्शन ये B से A की ओर आ रहा है, इस ढंग से ये होते हुए ये D से C की ओर जाता है। और वर्क कैसे करता है, वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये जानने का प्रयास करते हैं। देखो वर्किंग ऑफ एन AC जनरेटर। सपोज इन ए जनरेटर ABCD is intensely the horizontal position। ये इनिशियली ABCD जो है हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रेक्टेंगुलर कॉइल को अरेंज किया है। अगेन सपोज दैट द कॉइल ABCD रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ डायरेक्शन देख रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है विथ शाफ्ट। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बिटवीन द पोल N और S। ये हॉर्सशू टाइप ऑफ मैग्नेट जो लिए हैं N और S, इसके बीच एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है विथ शाफ्ट। शाफ्ट रोटेट करता है, उसके साथ कॉइल भी रोटेट करता है। अब क्या होता है, एज द कॉइल रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो कॉइल रोटेट करता है, यहाँ आप देखो ये AB जो आर्म है कॉइल का, यहाँ डाउनवर्ड में ये मूव करता है। AB मोशन एक्ट इन डाउनवर्ड। और CD में देखते ही अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो वही यहाँ कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। व्हेन द कॉइल रोटेट द साइड AB ऑफ द कॉइल मूव डाउनवर्ड एंड कटिंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइन नियर नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल के पास जो ये मैग्नेट का कारण मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड उसको कट करता है, काटता है।
एंड द साइड सी डी मूव अपवर्ड, साइड सी डी जो ये डी सी ये जो आ रहा है शीट ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। एंड ड्यू टू दैट दे ऑल्सो कट द मैग्नेटिक फील्ड नियर द साउथ पोल एंड ड्यू टू दिस इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस इन द साइड ए बी एंड सी डी ऑफ द कॉइल। और ये मैग्नेटिक फील्ड को कट करता है मोमेंट के कारण, तो इसमें मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ अप्लाई करेंगे ऑन अप्लाइंग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल अप्लाई फ्लेमिंग का करेंगे तो इन साइड ए बी एंड सी डी ऑफ द कॉइल वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम बी टू ए। राइट हैंड थंब रूल इस ढंग से बताए थे कि ये तीनों यदि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो तो उस अनुसार ये करंट का डायरेक्शन यहाँ बी टू ए होगा और यहाँ स्लिप रिंग ए इन R1 से आ रहा है और ये B1 ब्रश कार्बन ब्रश से होते हुए गैल्वेनोमीटर से होते हुए B2 से यहाँ DC के डायरेक्शन में आता है। तो ये डायरेक्शन फ्रॉम दिस वी फाइंड दैट द करंट आर इन द डायरेक्शन ऑफ B to A and D to C. Thus the induced current in the two sides of the coil are the same direction में आ रहा है and we get the effective induced current in the direction of B A D C. ये B A D C डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट मूव करता है इन द फर्स्ट हाफ रिवोल्यूशन, जब ये रिवोल्यूशन आधा पूरा होता है। इन दैट कंडीशन द साइड बी ए इज रीच इन द साउथ पोल, साउथ पोल पर हो जाता है एंड साइड सी डी रीच एट नॉर्थ पोल पे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है। तो आफ्टर हाफ रिवोल्यूशन द साइड ए बी एंड सी डी ऑफ द कॉइल इंटरचेंज, ये कह सकते हो इंटरचेंज, पोजीशन चेंज कर रहा है। ए बी चलाया ये सी डी पर, सी डी चलाया ए बी पर। द साइड ए बी कम on the right hand side and the CD go to the left hand side. So after half revolution the side AB move in upward. अब जैसे ये AB यहाँ आया तो AB upward डायरेक्शन में मूव करेगा और यहाँ CD आ गया तो डाउनवर्ड में मूव करेगा। As a result on this the direction of introduced current on each side of the coil is reverse. हाफ रोटेशन के बाद कॉइल में ये डायरेक्शन क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, रिवर्स एंड गिव राइजिंग टू नेट इंड्यूस्ड करंट इन द डायरेक्शन ऑफ सी, यहाँ सी आ जाएगा तो सी डी ए बी, इस ढंग से रिवर्स डायरेक्शन में आ जाएगा। एंड द एक्सटर्नल करंट फ्रॉम बी टू B1 to B2. Since the direction of induced current in the coil is reversed after half revolution, the polarity यानी positive and negative of the two ends of the coil also change after half revolution. The end of the coil which was positive in the first half of the revolution became negative in the second half. जो फर्स्ट हाफ में पॉजिटिव है वो सेकेंड हाफ में निगेटिव बन जाता है। एंड द एंड which was negative in the first half revolution became positive in the second half is negative. Thus in the first revolution of the current reverse its direction in two time and in this way alternative current is produced in this generator. So this is कॉल AC जनरेटर। इस ढंग से हम लोगों ने AC जनरेटर का स्ट्रक्चर और फंक्शन जानने का प्रयास किया। इसके बाद आगे इस टॉपिक का आगे का टर्म देखेंगे अगले दिन। धन्यवाद।